6.3 के जो हमने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 15 से। हालांकि थोड़ा सी ये मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन को बल्कि कवर करा गया है। तो हम छोटी छोटी पार्ट में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को अप लेवल कराते हैं, ऐसा इसलिए कि कहीं आपको थोड़ी सी मतलब बोरियत फील ना हो, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि मतलब सारे क्वेश्चन को एक ही में कवर हो पाया है और सारी चीज़ें मतलब समझ से थोड़ी सी परे हो जाएं। तो कम कम कंटेंट में कम कम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, है ना, थोड़ी थोड़ी, और उन्हें बहुत बेसिक तरीके से समझते चलेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी है, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मैक्सिमम वीडियो को देखना पड़ सकता है आपको, कोई दिक्कत ना। चलिए क्वेश्चन ना हम 15 से शुरू कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x+7 की स्पर्श रेखा के समीकरण को फाइंड आउट करना है। ये पढ़ने वाली जो चीज़ यहाँ लिखा है ना कि रेखा 2x माइनस में y प्लस में 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। एक बार ये बोला है कि 5y माइनस में 15x इज इक्वल टू 13 पे लंबवत है। मतलब कुल मिलके देखिएगा जरा कुछ क्या बोलना चाहे, यानी कि अगर ये कोई कर्व है तो चूंकि हम जानते हैं कि आप देखो एक बार यहाँ ध्यान से, ये वाली जो चीज़ गिवन है एक्स स्क्वायर के पद में है। अब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि एक्स स्क्वायर के पद में जो गिवन फंक्शन होता है एक पैराबोलिक कर्व होता है। तो अगर ये सपोज दैट कि इस तरह का पैराबोलिक कर्व है ये अब कोई ये वाली रेखा है ना, तो ये रेखा है जो इस तरह की हो सकती है। ये मैं देखिए एग्जिट फिगर नहीं बना रहा हूँ, मैं एक रैंडम तरीके का फिगर बना रहा हूँ। इस स्पर्शी की जो प्रवणता है, सॉरी पहले जो ये स्पर्शी नहीं है, ये जो रेखा है इसका जो समीकरण है वो है 2x माइनस, तो जो अपनी ये सरल रेखा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस सरल रेखा के समीकरण को कुछ ऐसे नोट करा गया, ठीक है। तो इसी सरल रेखा के पैरेलल इस कर्व पे, पर्टिकुलर इस गिवन कर्व पे एक स्पर्शी आपको ड्रा करनी है ऐसे, सपोज दैट ऐसे हो सकता है ऐसे। तो ये कर्व पे अपना पॉइंट यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को अगर हम x का y मान लें तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए, ये तो फलन का कर्व है, इस कर्व का यहाँ एक पॉइंट है जो x का y है। इस कर्व पे जो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट करा है, इस पॉइंट पे जो स्पर्शी ड्रा हो रही है, ये वाली स्पर्शी पर्टिकुलर इस सरल रेखा के पैरेलल है। यही क्वेश्चन में बोलना चाहा है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात कंफर्म हो गई है कि जो dy/dx एट पॉइंट x का y है, मतलब कि इस फलन का अवकलन करके उसमें पॉइंट एक्स वाई रखने पे हमें यह पता चलता है कि पॉइंट एक्स का वाई पे खींची जाने वाली स्पर्शी की प्रवणता कितनी है। अब वही प्रवणता कितनी होनी चाहिए, तो यही प्रवणता होनी चाहिए पर्टिकुलर 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 की प्रवणता के इक्वल, क्योंकि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से जो चीज बन पा रही हैं तो इसकी प्रवणता कितनी होगी, तो अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ ए बी, तो ए बी की प्रवणता कितनी, तो ए बी की प्रवणता आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे कि जो सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है उसकी प्रवणता होती है माइनस में ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तो अगर मैं इसको m1 नोट करूँ तो m1 की वैल्यू ए मन एक्स का गुणांक, तो माइनस में 2/1 -1 इस तरह से, यानी कि y का जो गुणांक होता है वो b होता है, पढ़े होंगे सरल रेखा में। तो इस तरह से जो ए बी की प्रवणता है वो 2 है। तो यही प्रवणता किसकी होनी चाहिए, तो यही प्रवणता होनी चाहिए अगर इस स्पर्शी को मैं CD नोट कर देता हूं तो CD की, तो तब तो यहाँ पे 2 मेरे को लिख लेना चाहिए। तब कुल मिलके जो चीजें बन पा रही हैं अब इसी से फिक्स हो गई, ठीक है ऐसे। तो एक काम करते हैं, पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का कर लेते हैं अवकलन। तो लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे किसका, तो इस पर्टिकुलर फलन का, तो ये वाला हो जाएगा dy/dx, आइए बगल में हो जाएगा अपना कितना 2x, अब माइनस में 2। अगर इसी पर्टिकुलर अवकलन किए हुए में आपको एक्स वाई रखना पड़े तो तब तो इधर के मान में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, तो तब तो इसी को रखना पड़ेगा 2 के बराबर। तो इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू उधर जाके हो जाएगा 4, तो खाली x की वैल्यू आएगी 2। तो खाली x की वैल्यू आई है 2, अगर इसमें 2 हम उठा के रखते हैं तो y का मान मिलेगा। तो चूंकि x इज इक्वल टू 2 रखने पर पर्टिकुलर फलन में, तो y का मान कितना, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4। अब माइनस में 2 मल्टीपल 2 4, तो ये 4 4 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा 7 ना। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी स्पीड होनी चाहिए, है ना। तो अपना पॉइंट क्या बन रहा है, तो अपना पॉइंट बन रहा है जो वो बन रहा है 2 7, यही तो पॉइंट ऐसे, ठीक है।
यानी कि यही वाला पॉइंट 27 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि पर्टिकुलर इस कर्व की स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हमें इसी बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। तो कुल मिलकर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो हमें पता ही हो गया कि 2 है, यानी कि जो प्रवणता इसकी वही प्रवणता इसकी, यानी कि हमसे कुल मिलकर पूछा है CD का समीकरण। तो CD का समीकरण कितना होना चाहिए, तो CD का जो समीकरण होना चाहिए ये होना चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y, अब y1 की वैल्यू कितना, तो यही पॉइंट अपना बन तो गया, ये पॉइंट बन गया अपना 27, तो यानी कि y1 का मतलब है 7 से। अब बगल में m बोलें तो m कितना, तो जो m इसका, यानी कि जो मैग्नीट्यूड, जो प्रवणता इसका वही प्रवणता इसका, तो ये है 2 इन ब्रैकेट में x माइनस में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस में 4, तो यानी कि 2x माइनस में y, ये उधर को जाएगा तो प्लस में 7 है, ये माइनस 4 है, यानी कि प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो समीकरण बन के आया है वो इस CD का समीकरण आया है। आप एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार दोहरा के देखिएगा, ये सारी चीज बड़ी आसान है, केवल एक बार कॉन्सेप्ट को सही से पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होनी है। इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कि ये जो क्वेश्चन नोट करा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए जो ऐसा है ना कि इस सरल रेखा पे लंबवत हो। मतलब कुछ ना फिगर से एक बार फिर इसको भी हम समझेंगे कि अगर इस तरह का कोई कर्व है, हम समझ रहे हैं कि ये कर्व ऐसा ही होगा, तो इस कर्व पे अगर कोई स्पर्शी है ना तो वैसी है ना कि मान लीजिए अगर ये सरल रेखा ऐसी है, ये सरल रेखा सपोज दैट ऐसी है, देखिएगा ध्यान से, ऐसी है। अब इसका इक्वेशन क्या है सरल रेखा का, तो इसका इक्वेशन है, मैं इसको ये भी अगर मान लेता हूं इस तरह से, तो जो ए बी का इक्वेशन लिखा है ये वाला लिखा है कि अपना 5y माइनस में 15x इज इक्वल टू 13, ऐसा कुछ नोट करा है, ठीक है। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर कर्व पे एक ऐसी स्पर्शी की समीकरण चाहिए जो इस सरल रेखा पे लंबवत हो। मतलब कि अगर हम कुछ इस तरह की सरल रेखा ड्रा करें ना, इस तरह से कि ये वाली सरल रेखा ये जो स्पर्शी जहां इस पॉइंट को टच करके x, y से होके गुजर रही है पे कितने डिग्री के साथ कोण बनाए, तो यानी कि स्पर्शी को मैं अगर CD नोट कर रहा हूं तो CD और AB के जो बीच में कोण बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि जो प्रवणता CD की और प्रवणता AB की, तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में जो गुणनफल करती है वहां से -1 आंसर देती है। मतलब कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत हैं, मतलब उन सरल रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर है। तो हमें इस सरल रेखा की प्रवणता आराम से मिल जाएगी। तो चूंकि मेरे को आप बताएं कि AB की प्रवणता कितनी, तो AB की जो प्रवणता होनी चाहिए ये होनी चाहिए -a/b। तो -a का मतलब ये y से नहीं है ना, ये यहाँ पे जो x है x के गुणांक से है, तो माइनस में a मतलब कि पहले से माइनस में है 15, तो ये वाला हो जाएगा प्लस में 15, अब बटे में b से तात्पर्य है 5 से, तो इस तरह से कट के आया 3। तो हमें बताएंगे कि AB की जो प्रवणता है वो कितना है, 3 है। तो तब प्रवणता CD की कितनी होनी चाहिए, तो तब जो CD की प्रवणता होनी चाहिए मतलब कि 3 अब मल्टीपल इसकी CD की प्रवणता माने 3, यानी कि 3 किसकी, AB की प्रवणता। आज CD की प्रवणता हमें नहीं पता है, जिसे अगर हम m मान लेते हैं तो a मल्टीपल 3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हम इससे नोट करेंगे कि चूंकि CD की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए -1 के बटे में इस सरल रेखा की प्रवणता, तो ये -1/3 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रवणता किसकी है, तो ये प्रवणता है अपनी पर्टिकुलर CD की। तो अब CD की प्रवणता हमें पता ही चल गया, लेकिन CD की प्रवणता निकालने का तो एक और तरीका है कि इसका अवकलन करके पर्टिकुलर बिंदु x, y पे रखा जाए उसे। तो चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनना चाहिए कि dy/dx एट पॉइंट xy ये बराबर होने चाहिए कितने, तो -1/3 के। और जब इसे अब सॉल्व करेंगे तो चूंकि x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये होला हो जाएगा dy/dx, ये 2x माइनस में 2, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर रखना है, तो इसकी वैल्यू रखना है -1/3 की इक्वली। तो यानी कि 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू -1/3, तो ये वैल्यू जाके उधर घटेगी, है ना।
तो मतलब 2x इज इक्वल टू ये जाके उधर हो जाएगा प्लस में, यानी कि 2 - 1/3, तो 3 दूनी 6 माइनस में 1, तो 5/3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू बन के आ रही है ये 2x इज इक्वल टू 5/3, तो केवल x इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5/6 आई, तो y की कितना मिलेगी, तो इसमें रखने से मिलेगा। तो चूंकि y का अगर हम मान निकालना चाहें तो ये वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/6 यानी कि 25/36, अब माइनस में 5 दूनी 10/6, अब प्लस में 7। तो इस तरह से एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। ये है 25 माइनस में 6 10 में 60, अब प्लस में 36, तो 36 का 7 में मल्टीपल करेंगे तो 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम कर पा रहे हैं तो y इज इक्वल टू अपना आ गया 217, ऐसे कैलकुलेशन कर जोड़ के, है ना, बटे में 36। तो हमारा पॉइंट क्या मिलने वाला है, तो हमारा पॉइंट जो मिल गया, ये मिल गया x की वैल्यू कहाँ है, तो जो x की वैल्यू अपनी थी ना, x की वैल्यू कितना आई है, तो x की वैल्यू है 5/6, तो ये वाला जो पॉइंट बन गया है वो बन गया 5/6 और 217/36, इस तरह से। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा लीजिएगा कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जो x का y है वो है 5/6 217/36, यानी कि इस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। यानी कि आप इस स्पर्शी की प्रवणता को भी जान गए हैं कि इस स्पर्शी की प्रवणता है -1/3, इस पॉइंट से उसको पास कराना है ना, किसको, स्पर्शी को। तो वही फार्मूला फिर लगेगा कि y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1। चलिए इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 को देखेंगे एक बार। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बस फोकस करना है ना, क्वेश्चन लेंदी नहीं है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y इज इक्वल टू 7x³ प्लस में 11 पर उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं जहां x बराबर 2 है तथा जहां पे x बराबर -2 है। यानी क्वेश्चन क्या नोट करा है, क्वेश्चन नोट करा है कि y इज इक्वल टू 7x³ प्लस में 11, इस कर्व पे, है ना, उन बिंदुओं पे स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं। यही सिद्ध करना है आपको कि इस कर्व पे उन बिंदुओं को, मतलब ऐसे नोट करा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y इज इक्वल टू 7x³ प्लस में 11 पर उन बिंदुओं पे जहां स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं। तो दोनों बिंदु कहाँ कहाँ हैं, तो एक बिंदु x बराबर 2 पे स्पर्श रेखाएं समानांतर है पर्टिकुलर इसके लिए। एक बार ये भी बोला है कि x बराबर -2 के लिए भी इसी पर्टिकुलर कर्व पे जो स्पर्श रेखा एक दूसरे की, ये दोनों समानांतर है। मतलब कि x बराबर 2 पे या x बराबर -2 पर इन दोनों बिंदुओं पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं पर्टिकुलर इस गिवन कर्व पे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यही बोलना चाहें क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका dy/dx निकाल के अगर उसमें 2 पुट करते हैं तो हम ये पाएंगे कि x बराबर 2 पे इस पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता कितनी है। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि y इज इक्वल टू 7x³ प्लस में 11, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 21x² प्लस में 0। ठीक है, इतनी बातें तो समझ चुके होंगे आप। तो हमें फाइंड आउट करना है कि dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, तो इधर हो जाएगा अपना 21 मल्टीपल 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली मैं 4 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो आंसर बन रहा है ना यहाँ पे वो बन गया है 84। अब चूंकि हम ये भी काम करेंगे कि इसी पर्टिकुलर कर्व पे जो स्पर्शी मैंने खींचा है किस पे, पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे, x बराबर 2 पे, तो उस स्पर्शी की प्रवणता कितनी, तो 84 आया है। तो यही हम काम करेंगे कि इसी पर्टिकुलर कि चूंकि y इज इक्वल टू 7x³ प्लस में 11, x के सापेक्ष अवकलन करिए और dy/dx की जो वैल्यू बन के आई है 21x² प्लस में 0, तो dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 21 मल्टीपल -2 का स्क्वायर, ये भी आया प्लस में 4 मल्टीपल 21, आंसर बन गया 84। आप एक बार चीजों को ध्यान से देखें देखिए क्या बोलना चाहे, ये 84 दोनों इक्वल आया, आंसर 84 से मतलब नहीं है हमें मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 7x³ प्लस में 11, यही कर्व है अपना। तो इस कर्व पे
x बराबर 2 और x बराबर -2, इन दोनों बिंदुओं पे जो स्पर्शी है ना, इनकी प्रवणताएं आपस में बराबर, यही सिद्ध करने को बोला है। तो हमें प्रोसेस पता ही है कि इस फलन का अवकलन करके अगर इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि x बराबर 2 पे खींची जा सकने वाली जो स्पर्शी है वो एक अक्ष के जो स्पर्शी है उसकी प्रवणता कितनी है। और ठीक एक बार इसका अवकलन करके अगर इसमें -2 हम पुट करें तो क्या बन के आएगा, तो बन के आएगा कि इस पर्टिकुलर कर्व के x बराबर -2 पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता कितनी है। तो इन दोनों बिंदुओं पे एक बार x बराबर -2 पे, एक बार x बराबर 2 पे जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है पर्टिकुलर इस गिवन फंक्शन पे, दोनों कितनी है 84। हमें यही सिद्ध करने को था, है ना। तो चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन 17 है ना, लिखा है कि वक्र y = x³ पर उन बिंदुओं को फाइंड आउट कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। मतलब बड़ी क्वेश्चन की थोड़ी भाषा को पकड़नी है कि वक्र y = x³, ये अपना कर्व है। तो इस कर्व पे उन बिंदुओं को फाइंड आउट करना है जिन बिंदुओं पे जो स्पर्श रेखा है ना, वह उन बिंदुओं में जो y निर्देशांक होना चाहिए उसी के इक्वली है। मतलब ये है कि मैं एक बार इसे सॉल्व कर रहा हूं। लिखेंगे कि माना कि y = x³ पर वह बिंदु, मतलब जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है x, y है, ये मैं लिख लिया अपने मन से। तो हम पर्टिकुलर क्या करेंगे कि इस कर्व पे इस बिंदु पे स्पर्शी खींचेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx = अपना बन जाएगा 3x², ठीक है। और उसके बाद जो dy/dx की वैल्यू है किस पे, x, y पे, तो ये तो इतना ही रहेगी, इतना ही। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाहा है, तो ये बोलना ये चाहा है कि जो प्रवणता है ना, प्रवणता यानी कि जो 3x² है पर्टिकुलर इस गिवन फंक्शन की जो प्रवणता है वो किसके बराबर है, तो इस बिंदु में y निर्देशांक के बराबर है। वक्र y = x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो y निर्देशांक इसमें कितना है बिंदु में, तो y निर्देशांक y ही है। इसका मतलब कि बन गया 3x² = y। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गया, कंफर्म ये हो गया कि चूंकि वह बिंदु कितना होना चाहिए, तो उस बिंदु के लिए एक रिलेशन ये बैठ रहा है ना कि वहां पे जो y निर्देशांक है वो 3x² मल्टीपल के बराबर है, ऐसा है कुछ। तो यही वाला जो पर्टिकुलर रिलेशन बैठ रहा है, इस रिलेशन को उठा के हमें कहाँ रखना है, तो हमें उठा के रखना है समीकरण में। तो एक बार समीकरण को देखें कि समीकरण यही था ना कि चूंकि कर्व कितना था, तो वक्र है y = x³, हमें y की वैल्यू 3x² पता है। तो इस y = 3x² कहाँ रखेंगे, तो लिखना पड़ेगा कि y = 3x², वक्र y = x³ में रखने पर, तो जब उठा के यहाँ रखेंगे यहाँ पे y के स्थान पे 3x², तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², बगल में है x³, तो जो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करने के बाद जो वैल्यू बन के आ रही है x की, वो 3 आ रही है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन की भाषा को पकड़िए, देखिए क्या बोलना चाहा है। बोलना ये चाहा है कि इस कर्व पे हमें उन बिंदु को ही फाइंड आउट करना है जहां पे जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ध्यान से समझिएगा। जहां पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी पर्टिकुलर उस बिंदु में जहां पे स्पर्श रेखा खींचे थे उसमें जो y निर्देशांक था ना, तो y निर्देशांक जो है वो खुद y है, तो y के इक्वल ही होना चाहिए। मतलब कि पर्टिकुलर इस कर्व का अवकलन करके उसमें x y रखेंगे तो x, y पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता हम पाएंगे। ये स्पर्शी की जो प्रवणता 3x² है वो कितने के बराबर है, तो इस बिंदु में y निर्देशांक के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3x² है वह पर्टिकुलर y निर्देशांक माने y के बराबर है। तो एक रिलेशन यहाँ से बैठ रहा है कि y = 3x²। एक रिलेशन अपना यहाँ पे कर्व में ही छुपा है कि y = x³। तो इन दोनों के सोल्यूशन से मिल गया x का मान। इसी x का मान उठा के अगर हम इसमें रख लेते हैं तो मिल जाएगा y का मान। तो यहाँ से x = अगर 3 रखते हैं किस में, फलन में, तो तब यहाँ से y = हो जाएगा अपना 3 का क्यूब, ये वाला हो जाएगा 27। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना 3, 27। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 19 नोट करा है कि x² + y² माइनस में 2x माइनस में 3 = 0 पर 0 के उन
बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण को फाइंड आउट करना है जहां पे वे एक अक्ष के पैरेलल हैं। ये सब जो एक अक्ष के पैरेलल, वाई अक्ष के पैरेलल वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, ये अपने पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि वक्र कितना है, तो वक्र जो नोट करा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अच्छा, जिन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करा है मैं उनके लिए बता देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का कोई भी फलन होता है तो वृत्त का इक्वेशन होता है। यानी कहीं ना कहीं जो ये कर्व बनाएगा वो किसका बनाएगा, वृत्त का बनाएगा अपना। तो ये हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0 के उन बिंदु पर स्पर्श रेखा के समीकरण को फाइंड आउट करना है। तो आप एक मिनट ध्यान से देखिए, अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई सर्कल है तो इस सर्कल पे 2 पॉइंट ऐसे जरूर हैं जहां पे स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के पैरेलल हैं इस तरह से, तो हमें यही और यही दोनों बिंदु फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमें कोई दिक्कत ना, हम मान लेंगे कि माना कि वह बिंदु x, y है। बिंदु x, y है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चूंकि एक बात तो और भी जानते हैं कि जो सरल रेखाएं एक अक्ष के पैरेलल होती हैं उसकी प्रवणता 0 के इक्वली होती हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना ये है कि dy अपॉन dx एट पॉइंट एक्स वाई, ये बन के आना चाहिए 0, है ना। तो देखेंगे एक बार, तो हमें dy अपॉन dx इसका निकालना है, तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष कर्व का अवकलन करने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x 2y dy अपॉन dx माइनस में 2 बगल में 0। तो यहाँ से अपना जो बन के आएगा कि 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस में 2 माइनस में 2x, या यहाँ से ये भी हो सकता है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू ऊपर से 2 कर लीजिए कॉमन, अब 1 माइनस में x बटे में नीचे 2y, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि जो dy अपॉन dx है ये बन के आ रहा है 1 माइनस में x बटे में y, और इसमें dy अपॉन dx में x का y रखने से इधर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिल के अगले स्टेप में हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 1 माइनस x बटे में y, इसकी वैल्यू होना चाहिए 0 के बराबर। ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन में खुद बोला है ना, खुद क्या बोला है कि जो बिंदु हम लेंगे वह ऐसा लेंगे कि जिन पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल है। हम चाहते तो बिंदु यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पर्शी ड्रा होगी ये शायद एक अक्ष के पैरेलल नहीं होगी। तो एक थोड़ा सा शर्त भी तो लगनी चाहिए क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे जो y का इधर मल्टीपल कर देंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू प्लस में 1। तो x की वैल्यू क्या है, प्लस में 1 है। तो अगर x की वैल्यू प्लस में 1 है तो इसको उठा के हमें यहाँ रखना चाहिए, y का मान मिलेगा। तो चूंकि x इज इक्वल टू 1 समीकरण में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में y स्क्वायर, अब माइनस में 2 मल्टीपल 1 यानी कि 2, अब माइनस में 3 बगल में 0। तो ये वाला हो जाएगा अपना माइनस में 5, ये प्लस में 1 यानी कि y स्क्वायर माइनस में 4 बगल में 0, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अपना पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना 1 2 या 1 माइनस 2। आप खुद सोच पाते हैं कि दोनों में x निर्देशांक बराबर होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे x निर्देशांक है वही x निर्देशांक यहाँ पर है। हाँ, y की चेंजिंग बदल सकती है। तो y अगर अपना, सॉरी ये -2 है। अच्छा, ये सर्कल कैसा बना होगा, ये सर्कल कुछ इस हिस्से में भी बना होगा, चतुर्थांश में बना होगा। तो हमें फिगर पे बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करने होते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं समझदारी को बेसिक समझने के लिए ना, अपनी समझदारी को विकसित करने के लिए इनका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, कि एक बार इन्हें देखें फिर समझें। अच्छा, हम खाली एक ही बिंदु निकाल पाते चाहते तो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि फिगर देखे तो हमें कन्फर्म हो गया कि कम से कम 2 बिंदु जरूर आएंगे जो एक अक्ष के पैरेलल होंगे। ठीक है, माने एक अक्ष के पैरेलल बिंदु ना होंगे, बट उन बिंदुओं पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी जो होगी वह एक अक्ष के पैरेलल होगी। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6 पर उन अभिलंब के समीकरण को फाइंड आउट करना है। ध्यान से क्वेश्चन की भाषा को समझिए। पर उन अभिलंब के समीकरण को फाइंड आउट करना है जो रेखा x प्लस 14y अब प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 के समानांतर है। ये क्या लिख दिया उसने, है ना।
लेकिन हाँ उसने जो भी कुछ लिखा है मतलब उसका कुछ बेसिक जरूर है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर है। एक बार फिगर से समझेंगे तो बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार समझिए इस बात को, लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6। कर्व यही है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x अब प्लस में 6। अगर आप सोच पा रहे होंगे तो एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन है। हम जानते हैं कि कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। तो अगर सपोज दैट कि मैं कहीं एक पॉइंट ले रहा हूं, मैं हो सके पॉइंट को ले लेता हूं यहीं पे, ठीक है, मैं पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, तो यहां पे जो स्पर्शी बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये स्पर्श वाला जो पॉइंट है अगर एक्स का y है तो यहाँ पे एक सरल रेखा है जो ऐसी है ये। तो अगर मैं इसको ए बी बोल रहा हूँ, इसको मैं अगर सी डी बोल रहा हूँ, तो सी डी क्या है, तो सी डी अभिलंब है पर्टिकुलर किस पॉइंट पे, एक्स का y पे। हाँ लेकिन एक चीज़ और है इसमें, एक बात उसने क्वेश्चन में और लिखा है कि अभिलंब का समीकरण पूछा, यानी कि सी डी का समीकरण तो पूछा ही पूछा है, लेकिन ये बोला है कि जो रेखा है ना, ये जो अभिलंब रेखा है सी डी, वह एक कोई और रेखा है जो x प्लस 14y प्लस में 4 के पैरेलल है। मतलब कि इस रेखा के पैरेलल कोई और रेखा कहीं भी हो सकती है, इस तरह से ऊपर नीचे कहीं भी। तो मैं थोड़ी सुविधा के लिए इस तरह से मैं यहाँ ले रहा हूँ, ऐसे है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, लेकिन इस सरल रेखा के लिए मैं लिख दूँ कि ये वाली जो सरल रेखा है, मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ऐसे है। इसके साथ कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री के साथ, क्योंकि हमें समझ में आता है कि जब ये वाली लाइन है ये वाले एक दूसरे पे लंबवत हैं, ये पैरेलल है इसके, तो इसके साथ भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है इसका इक्वेशन उसने क्या नोट करा है कि x प्लस 14y अब प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ग्राफ से तो बातें कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे आप। इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या हो सकता है, तो इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कहीं से ये मेरे को मिल गया कि इस CD की प्रवणता कितनी है, तो थोड़ा बात बन सकती है आगे। तो आप CD की प्रवणता तभी पाएंगे जब आप प्रवणता पाएंगे AB की। तो AB की प्रवणता तो तब मिलेगी ना जब आपको कुल मिलके मतलब इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके इस सरल रेखा के बारे में। तो आप अच्छी तरह एक बात फिक्स करो। चलो मैं इसे EF लिखता हूं। तो EF की प्रवणता कितनी, तो EF की जो प्रवणता लिखी जाती है वो -a/b। अच्छा इसका अवकलन भी करेंगे, कहीं कहीं ना मैं देखता हूँ इसका अवकलन करके निकाल देते हैं आंसर। आप उन चीज़ों पे न जाइए, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब जब बहुत ज़्यादा अवकलन के अनुप्रयोग में अवकलन वाली चीज़ें आती हैं तो अवकलन लगाया जाता है। हाँ ये अवकलन के बिना तो काम इसका बनने वाला नहीं है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें इनमें अवकलन हम क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो जो EF की जो प्रवणता है m इज इक्वल टू कितना आनी चाहिए, तो वो आनी चाहिए -a/b। तो माइनस में a मने 1 अब b मने 14 ऐसे। तो ये प्रवणता EF की, यही प्रवणता होनी चाहिए किसकी, तो यही प्रवणता होनी चाहिए CD की, है ना। तो जो CD की प्रवणता है -1/14 है। क्यों, क्योंकि CD और EF दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, पैरेलल खुद क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के पैरेलल रेखाएं होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, हमने CD की प्रवणता तो पा ली है कि CD की प्रवणता -1/14 होनी चाहिए, लेकिन CD की प्रवणता एक और तरीकों से निकाला जा सकता था, कैसे, तो इसका अवकलन करके, ठीक है, इसका अवकलन करके और उसमें बिंदु x, y अगर हम उठा के रखते हैं तो मिल जाएगी प्रवणता AB की, और उसी प्रवणता को अगर -1 के बटे में लेके जाएंगे तो मिल जाएगी प्रवणता CD की। मतलब लिखेंगे कि चूंकि कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6, x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy/dx इज इक्वल टू 3x² अब प्लस में 2। हम dy/dx जो निकल के आया है ये स्पर्शी की प्रवणता है। तो चूंकि नोट करेंगे कि AB की प्रवणता इज इक्वल टू 3x² प्लस में 2, तो ये तो प्रवणता AB की हो गई, लेकिन इसी को अगर -1 के बटे में लेके जाएंगे तो प्रवणता मिल जाएगी CD की। तो लिखेंगे कि इसलिए CD की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए अपना
माइनस में 1/3x² प्लस में 2, क्योंकि जानते हैं कि स्पर्शी और अभिलंब एक दूसरे पे लंबवत होते हैं और दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। इस तरह से एक की प्रवणता देता है, दूसरी की प्रवणता कैलकुलेशन से आपको निकालनी पड़ती है। तो CD की प्रवणता तो मिल गई माइनस में 1/3x² प्लस में 2। अब यही प्रवणता अपनी -1/14 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो माइनस में 1/3x² प्लस में 2, अब बगल में बराबर होना चाहिए किसके, तो माइनस में 1/14 के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से इसका 3x मल्टीपल करा लेंगे तो अपना 3x² प्लस में 2 = 14। तो एक काम करिए, इसको ले जाके डिवाइड कराइए उधर, सॉरी 3x² = उधर जाके हो जाएगा अपना घट के 12, या x² = इधर हो जाएगा 4, या x = ±2, यानी कि x की वैल्यू कितना, तो x की वैल्यू या तो +2 नहीं तो -2। अच्छा, ये संभव भी है, ऐसा इसलिए कि केवल यही पॉइंट नहीं इस कर्व पे है, चूंकि दो जगह ये टर्निंग पॉइंट लेगा कर्व x³ का है, तो एक पॉइंट इधर भी तो कहीं हो सकता था, इधर इधर कहीं, जिसपे स्पर्शी ऐसे ही बन सकती है जैसे ये है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना, x = या तो एक +2 आ सकता है, नहीं तो एक -2 आ सकता है। तो जब हम x बराबर अगर 2 उठा के रखेंगे तो y का मान मिलेगा। तो यहां से देखिए हम x = जब 2 उठा के पुट करेंगे तो y का जो मान मिलने वाला है वो 2 का क्यूब 8 अब प्लस ये वाला हो जाएगा 4 अब प्लस में 6, तो 6 4 10 8 18, तो y = हो गया 18। तो एक बिंदु तो अपना बन गया 2 और 18, तो हो सके ये 2 और 18 हो, लेकिन एक बिंदु और हो सकता है आपका। x = जब हम इसमें -2 पुट करेंगे तो एक बार जो आंसर आएगा वह y का और एक बिंदु निकलेगा, मतलब सीधा का सीधा एक बिंदु यहाँ पर हो सकता है, एक और बिंदु संभव है जहाँ पे x की वैल्यू -2 है। तो इस तरह से 2 समीकरण बनेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि हमें बस बिंदु की जरूरत थी, हमें ये वाला पॉइंट मिल गया किसके लिए, तो ये वाला जो पॉइंट x, y है वो 28 है, और सीधा का सीधा जब ये पॉइंट 218 है और 218 से पास हो रही है CD, या CD की प्रवणता हमें पता है -1/14। तो आप यही वाला फार्मूलेट करेंगे कि y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर भी लीजिएगा, आंसर अपना आ सकता है, इस तरह से आ क्या सकता है, मतलब आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक बार जिन चीज़ों में ग्राफ की ज़रूरत होती है मैं उन्हें अच्छी तरह से ग्राफ के माध्यम से भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ज़रूरत थी मेरे को ग्राफ बताने की, क्योंकि बिना ग्राफ की इन चीज़ों में जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी कम क्लियर हो पाते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे।